गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे दो तीन अहम खबरों की। और सबसे पहले जो इनसाइड स्टोरी हुई है ओले गुनार सोल्शर को निकालने को लेकर के, किस तरीके से उन्हें सैक किया गया, इनसाइड स्टोरी क्या है, कब से ये सारा का सारा मसला शुरू हुआ, कहां से एक तरीके से शुरुआत होती है जब ये पहली बार सोचा गया कि भाई अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते इनके साथ, और कैसे फिर वो ग्रेजुअली एक हार, दूसरी हार, तीसरी हार, और उसके बाद जिस तरीके से ये फाइनल फैसला आया है बीती रात मैच के बाद ही, विटफुट के मैच के बाद ही 5 घंटे की मीटिंग, और ग्लेजर्स को उसके बाद ये फैसला लेना था। 5 घंटे की मीटिंग के बाद तकरीबन इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 4 साढ़े 4 बजे क्लियर हो चुका था कि भाई अब इनका एग्जिट पक्का है। ग्लेजर्स का, जैसे मैंने कहा कि भाई आखिरी दखल उनका था कि उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनकी तरफ से आधिकारिक कर दिया जाएगा तो ये ऑफिशियल हो जाएगा। कागज तैयार करने थे, किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड, हमेशा से बात यही रखी गई थी, अल्टीमेटली शर्त एक ही थी कि भाई ससम्मान भेजेंगे। ये भी नहीं लिखेंगे ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कि निकाला है आपको, ये बोलेंगे कि ओले ने थैंक यू कह दिया है। और ये आप इसलिए भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बीती रात भी बताया था, जब हम हार के बाद हमने ये सवाल उठाए थे कि क्या अब ये एक आखिरी मौका हो चुका है, तो फाइनली वो हो चुका है। और उस वक्त पे भी लग यही रहा था कि हमेशा से ओले गुनार सोल्शर जिस तरीके का खिलाड़ी रहा है, 1999 चैंपियंस लीग का फाइनल आप भी शायद नहीं भूलते होंगे, चैंपियन खिलाड़ी रहा है, लेजेंड खिलाड़ी रहा है इस क्लब के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से जोसे मरीनो के बाद जिस तरीके से उनको लाया गया था, सिर्फ इसलिए लाया गया था कि भाई थोड़े से जो कल्चरल चेंजेस हुए हैं ना, इनको आप थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। कभी भी इसलिए नहीं लाया गया था कि आप एक फुल टाइम मैनेजर कम कोच, आप इस तरह की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। क्योंकि चाहे आप लुई वैन हाल को देख लें, चाहे आप जोसे मरीनो को देख लें, सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद कोई उस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड को उठा ही नहीं पाया है जिस हिसाब से शायद कोई देखना चाहता था। अच्छा, बीच में एक ऑप्शन जरूर आया था, जिस वक्त पे ये लोग लिवरपूल के अगेंस्ट हारे 5-0, उस वक्त पे एंटोनियो कॉन्ते खाली था। उस वक्त पे अगर आप उन पर चले जाते, और वो एक ऐसा कोच है जिसने भाई इंटर मिलान के साथ हमने देखा है, उसको चीजें जब तक सही मिली वो टिका रहा, उसके बाद उसने देखा कि इंटर मिलान पे उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जा रहा है, उनको दूसरी टीमों में जाने दिया जा रहा है। लुकाकू एक प्राइम एग्जाम्पल है, जो ऐसा खिलाड़ी जो बोलते हैं भाई कि कॉन्ते ने एक तरीके से बनाया है, उसको दौड़ाया। क्योंकि हम देखते हैं कि सीरिया में जिस तरीके के गेम होते हैं, काफी ज्यादा टफ गेम्स होते हैं, मतलब कि आपको भागना है पूरा। आप रोनाल्डो मेसी की तरह नहीं कर सकते कि भाई हम जो है वो बॉल की पोजीशन रीगेन करने के लिए नहीं दौड़ेंगे। हमको अगर कोई बना के दे दे तो हम गोल स्कोरिंग की जिम्मेदारी तो ले लेंगे। मेसी थोड़ा सा पीछे खेलता है, उस लिहाज से मेसी फिर भी चला जाता है बॉल रीगेन करने के लिए, लेकिन रोनाल्डो जितना आगे खेलता है, रोनाल्डो तो कभी आप देखेंगे नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कि वो बॉल की पोजीशन को रीगेन करने के लिए वापस जाएगा। तो वो चीजें वो चीजें एंटोनियो कॉन्टे के साथ आप नहीं कर सकते थे। वो दौड़ाता, वो इसको भी दौड़ाता, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बोलता कि भाई आपको जो है वो भागना पड़ेगा अगर यहाँ पर खेलना है। उसने लुकाकू को, जैसा मैंने कहा कि भाई खिलाड़ी बनाया उसने, उस लिहाज से टॉप स्कोरर रहा वो सेरिए का, और उसने अल्टीमेटली जो है सेरिए का खिताब भी दिलाया इंटर मिलान को। तो ये सारी की सारी चीजें थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो भाई साहब अब टॉटनम हॉटस्पर आज ही उनके अंडर जो है वो पहला मुकाबला जीत गई है। जबरदस्त वहां पर उन्होंने खेला। कुछ पहले हाफ में जरूर गलतियां करी, इस वजह से ही पहले हाफ में कंसीड कर गए थे, लेकिन सेकंड हाफ में फिर 2 गोल आए। हाफ टाइम में उसने यही बोला कि भाई खिलाड़ियों की बात करने से मुझे लगा कि हाँ यार ये जिताकर दे देंगे, तो वहां पर काम खत्म हो गया। अब जब ये बात शुरू करी दी है तो आपको ये भी बता दूं कि मैन सिटी भी अपना गेम जीत गई है 3-0। और जैसे कल लिवरपूल और चेल्सी ने अच्छी जीत हासिल कर ली थी, लिवरपूल तो आर्सेनल के अगेंस्ट जीती तो बड़ी जीत थी। तो उस लिहाज से अब टेबल इंटरेस्टिंग हो गया। 1 2 3 की पोजीशन अगर आप देखें, आर्सेनल भी बहुत नीचे नहीं है, मैन यूनाइटेड जरूर नीचे चली गई है। तो वापस अगर इस पर आए तो 16 तारीख वो पहला दिन था लेस्टर के अगेंस्ट। जिस तरीके से कुछ जो रिपोर्ट्स हमने बीती रात पढ़ी, और जो भी समझ में आया कि भाई हाँ ये क्रेडिबल सोर्स है और इस बंदे की बात को आप लोगों को हम भी बता सकते हैं, तो वहीं से चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो एक एक मौका लगा। 16 अक्टूबर था, लेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-2 से हारती है। और उस दिन पहली बार इस तरह की बात सामने निकल कर आती है कि क्या करना है जी, इसी के साथ आगे जाना है, पूरा का पूरा सीजन खेलना है इन्हीं के साथ, या फिर आपको चीजों में बदलाव लाना है। उस वक्त पे बातें उठी, बातें आगे बढ़ी, टॉप मैनेजमेंट तक गई, है ना, ग्लेजर फैमिली तक पहुंची, लेकिन विश्वास कायम रखा गया। कहा गया कि ठीक है जी, चलते हैं इन्हीं के साथ। अभी टर्न अराउंड एक पॉसिबल लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। उस वक्त पे मैन यूनाइटेड टॉप मैनेजमेंट को एक टर्न अराउंड पॉसिबल लग रहा था कि ठीक है जी, अभी चैंपियंस लीग का तो हफ्ता शुरू ही हुआ है ना,
प्रीमियर लीग में भी अभी देखो 12 ही हफ्ते हुए हैं, 12 ही हफ्ते में ये 12 पॉइंट पीछे चल रहे हैं अगर आप टॉप से इसको कंपेयर करोगे तो ये सारी की सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर बार बार हार का सामने निकल कर आना, और फिर ये देखना कि बीते 3 साल में अभी तक, चाहे आप आम फैन से पूछ लो, इधर हम जो इंडिया में बैठे हुए हैं हमसे पूछ लो, या उधर टॉप मैनेजमेंट से पूछ लो, या किसी खिलाड़ी से पूछ लो, आप क्या देख रहे हो कि आज तक आपको ये नहीं पता चला कि मैन यूनाइटेड खेलती किस स्टाइल से है भाई। एक वक्त हमें पता था कि सर एलेक्स के टाइम पे काउंटर अटैक मैनचेस्टर यूनाइटेड का फोर्टे होता था, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। जब भी आप काउंटर अटैक का एग्जाम्पल दोगे, नजीर दोगे, कोई उदाहरण दोगे, आप कहोगे जी मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे बेस्ट है, इस मसले पे मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे बेस्ट है। आज क्या है जी प्लेइंग स्टाइल? क्या काउंटर अटैक है? नहीं है। क्या बॉल प्रेसिंग है? नहीं है। क्या पोजीशन है? नहीं है। और कोई तरीका है? नहीं है। क्या वो टिकी टाका बहुत अच्छा खेलते हैं? नहीं है, कुछ नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, पता ही नहीं है कि प्लेइंग स्टाइल क्या है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसने इस तरफ और सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद 2 हार और आती है जहां पर वो कहते हैं ना आइस ब्रेक होती है भाई। अब जो है अब तो भाई बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले लिवरपूल वर्सेस, क्योंकि ये तो हम क्रिकेट में ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मैन सिटी मैन यूनाइटेड की बात करते हैं, लेकिन मैन यूनाइटेड वालों के लिए तो सबसे बड़ा गेम ही लिवरपूल के अगेंस्ट होता है। उनसे बुरी तरह हार गए तो फिर क्या जीते? फिर आप क्या जीत गए? आप कुछ नहीं जीते। फिर ये मैन यूनाइटेड के हवाले से आपको बता रहा हूं कि उनके लिए लिवरपूल वाला गेम ऐसा होता है कि भाई सबसे बड़ा गेम है हमारा प्रीमियर लीग में। और मेंच बड़ी बात क्या कि ओल्ड ट्रैफर्ड में आकर हरा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप इनफील्ड गए हो, नहीं, वो आपके घर में आकर आपको पटक रहे हैं बुरी तरीके से। आप बिल्कुल लाचार है। और ये कब हो रहा है? जब आप देख रहे हो कि भाई आपके पास ग्रीनवुड है, आप सैंचो की बात कर रहे हो, आप इतने वेरेन की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, आप सबकी बात कर रहे हो ना, पॉल पॉगबा आपके पास है, आप अलग अलग खिलाड़ियों के नाम लेकर भाई कि हाँ यार हमारी ये टीम चैंपियन टीम है। ब्रूनो फर्नांडिस वहां पर है जिसका इतना जबरदस्त गेम जा रहे थे सारे के सारे, बीती रात वाला छोड़ दिया जाए अगर, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी थी। हैरी मैग्वायर का कप्तान होना, जिस खिलाड़ी की जगह ही नहीं बनती शायद टीम में, या उस खिलाड़ी के रोल को लेकर के आप देखो, लेस्टर के अगेंस्ट एक गोल में तो उसकी गलती थी मेरे हिसाब से 2 गोल में उसकी गलती थी। उस खिलाड़ी को आप कप्तान कैसे बना सकते हो पता नहीं, है ना। इसके अलावा जैसा हम लगातार, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ इस पूरी की पूरी जो जानकारी हमारे पास सामने निकल कर आई है, उसमें और भी ऐसे कई कारण लिखे हैं जिसमें आप समझ पाओगे कि क्यों जो है ओले गुनार सोल्शेयर को इस वक्त पे आप कहोगे कि भाई ये किस तरीके की स्थिति थी, या ऐसा क्यों किया गया, या डॉनी वेंडी बिक को क्यों नहीं खिलाया जा रहा था, जैसे लिंगार्ड के साथ क्या हो रहा था, बहुत सारी ऐसी बातें। तो ये फाइनली फिर एक मैच आता है, और फिर एक मैच आता है मैन सिटी के बाद, और उसके बाद तो भाई ये तय हो जाता है कि अब अगर चीजें जो है हमारे पक्ष में नहीं गई ना, तो फिर हम चीजों को बदलेंगे, और फिर वॉटफोर्ड के अगेंस्ट जो है फाइनली लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, मतलब की स्थिति ऐसी बन जाती है। ओले गुनार सोल्शेयर आज इंटरव्यू भी दिया है, वेबसाइट पे आया है, अच्छा इंटरव्यू है, देखना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कई बातें पता चलेंगी उसमें। एक ये कि ओले गुनार सोल्शेयर को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किस तमीज से, किस पूरी की पूरी मतलब इज्जत के साथ रवानगी दी है, और इसीलिए वो भी ये कह पा रहा है कि भाई मैं फ्रंट गेट से जाऊंगा, बैक गेट एग्जिट नहीं मारूंगा, कि किसी को पता ही नहीं चला, सबसे मिलकर गया, सबसे गले मिलकर गया है, रो के गया, हंस के गया है सबके साथ, भावुक हो रहा था इंटरव्यू में भी, बड़ा इमोशनल, आप देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3-4 इवेंट्स बताना काफी होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स बता ही दिए, मैन सिटी वाला रिजल्ट आपको बता दिया, टॉटनम वाला रिजल्ट आपको बता दिया है। आईएसएल में ईस्ट बंगाल वर्सेस जमशेदपुर का मुकाबला था, 1-1 से ड्रॉ रहा है। उसकी अगर आपने वो मुकाबला नहीं देखा है तो अगेन फर्स्ट हाफ में दोनों गोल जो है वो आ गए थे, और उसके बाद भी अगर आप इस मैच में देखें कि पहला जो गोल था वो ऑब्वियसली क्रोएशियन डिफेंडर जो है फ्रेंजो उसने करा 17वें मिनट में, और इसके बाद पीटर हार्टले ने 45+3 यानी कि बिल्कुल हाफ टाइम खत्म होने के साथ ही जो है वो इक्वलाइज भी कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखें मौके थे, ऐसा नहीं था कि मौके नहीं थे। इधर से डियाज ने जो है वो 4-4-2 का फॉर्मेशन खिला रखा था। आईएसएल डेब्यू कई खिलाड़ियों का था, जिसमें हीरा मुंडाल एक नाम है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, है ना। एक क्या नाम है यार उसका, ललरिन लियाना ऐसा कुछ करके नाम है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन ललरिन रियाना ऐसा कुछ करके नाम है।
वो खिलाड़ी, उसकी बड़ी चर्चा थी। इसके अलावा अटैकिंग ड्यूज जिसमें जॉर्डन मरे और ग्रेग स्टीवर्ट का नाम था, उनको बेंच में रख रखा था। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे चांसेस थे, यंगस्टर्स के पास चांसेस थे। बोरिस सिंह का एक नाम बड़ा मैच खत्म होने के बाद कि भाई उसका उसका जो अटैकिंग शॉट था उसकी बड़ी चर्चा रही। तो आई थिंक ये सारे के सारे ऐसे मौके थे जो आप अर्ली ऑन देख सकते थे इस पूरे के पूरे मुकाबले में। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये अभी तक के तीनों गेम्स में पहला ऐसा मुकाबला है जो कि ड्रॉ रहा। पहले दोनों मुकाबले अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4-2 की स्कोर लाइन थी, जिसमें हमने पहले मुकाबले में अगर आपको याद हो तो एटी के मोहन बगान जो था वो केरला ब्लास्टर्स को उसने हराया था। और उसके बाद हमने बेंगलुरु एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला आपके लिए हम उसका रिव्यू लाए थे 4-2, उसमें भी जो थी वो स्कोर लाइन थी। तो ये जो है तीसरा मुकाबला था जमशेदपुर और ईस्ट बंगाल। और अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगे आप ईस्ट बंगाल वर्सेस एटी के मोहन बगान देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी राइवलरी है। मतलब हिंदुस्तान में इससे बड़ी फुटबॉलिंग राइवलरी तो नहीं है। तो ये जी कुल मिलाकर डेली फुटबॉल शो के आज के सेगमेंट की कुछ खास बातें थी। हमारी जो कवर स्टोरी थी, जो बड़ी स्टोरी थी, वो यही थी कि ओले गुनार सोल्शर की जो एग्जिट है उसकी बैक रूम स्टोरी क्या है, कहां से शुरुआत हुई, कैसे कैसे वो चीजें आगे बढ़ी, लेयर वाइज लेयर। 16 अक्टूबर से शुरुआत लेस्टर सिटी वाली हार से, और वेटफोर्ड के अगेंस्ट 4-2 ने सॉरी ये जो वेटफोर्ड के अगेंस्ट हारे हैं 4-0, उसने जो है चीजों को जो है अगेन मैं स्कोर लाइन आई थिंक आपको गलत बता रहा हूँ। 4 जो ये वेटफोर्ड के अगेंस्ट हारे आई थिंक 4-1 है, जिसमें विंडी बीक ने एक गोल स्कोर कर दिया था। उस स्कोर लाइन के बाद जो है आप फाइनली देखोगे कि चीजें जो है वो खत्म हो गई ओले गुनार सोल्शर के लिए, और वहीं पर फैसला लिया गया कि बस जी यहां से अब आगे क्या होने वाला है, आगे कौन कौन से नाम होंगे, अभी स्पेकुलेट करना कुछ भी सही नहीं है। विला रियल वाला मुकाबला देखते हैं, 30-36 घंटों में वो मुकाबला है, उस मुकाबले को देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जिडान का नाम अगर आप सुन रहे हैं वो कोरी अफवाह है, उसने भी मना कर दिया है। और उनकी पत्नी भी कह रही है कि उन्हें मैनचेस्टर नहीं आना है, उन्हें इंग्लैंड नहीं आना है रहने के लिए। कौनते अब है नहीं। इसके अलावा जितने जो नाम चल रहे थे वो सारी की सारी अभी अफवाह ही बता रहे। तो जब तक कोई सचमुच में कोई दावेदार नहीं आ जाता तब तक कोई नाम हम भी आपको नहीं बताएंगे यहाँ से। जब कोई दावेदारी आ जाएगी तो बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूल चूक गलतियों को माफ कीजिएगा। आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर हमने कुछ गलत जानकारी आपको दे दी हो, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। और इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब दिन भर आपके लिए खबरें आती रहेंगी स्पोर्ट्स यारी पर, अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, तो यहां पर बने रहिए। थैंक यू।